हेलो दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास लेकर के आया हूं, जो आप देखेंगे तो आपको दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से फिक्स हो जाएगा, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो। मैं आज आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हर एक प्रकार के कंसेप्ट को लेकर के आया हूं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था और हड़प्पा सभ्यता कहां कहां अवस्थित था, कौन कौन से नदी के किनारे था। सबसे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सबसे उत्तर में इसका विस्तार है मांडा, और दक्षिण में जो है दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, तो उत्तर में मांडा अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक अवस्थित था। पश्चिम में सुतकांगेड और बलूचिस्तान अर्थात बलूचिस्तान आज के डेट में पाकिस्तान में है दोस्तों, अर्थात जो है पाकिस्तान के बोला जाए बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक अवस्थित था। ये हड़प्पा सभ्यता के साम्राज्य यहां से यहां तक फैला हुआ था दोस्तों। अब यहाँ हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो है सभ्यता थे, जो कौन कौन से नदी के किनारे थे वो बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता जो है कौन कौन सा नदी के किनारे था। तो सबसे पहले जो हड़प्पा अपने आप में था, ये भी एक सभ्यता था जो रावी नदी के किनारे था, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता की बात बोला जाए तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज किया गया, और वो जो है रावी नदी के किनारे जो है मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है, पाकिस्तान में अवस्थित था। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये पाकिस्तान में था, जो कि सिंधु नदी के किनारे था, पाकिस्तान के लरकाना जिला में, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, वहां अवस्थित था। उसी प्रकार से बात बोला जाए दोस्तों तो चनहुदड़ो की बात बोला जाए तो चनहुदड़ो भी यही अवस्थित था, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही अवस्थित था। चनहुदड़ो आप देखेंगे तो सिंधु नदी के किनारे जो है, और ये भी सिंध प्रांत में है चनहुदड़ो। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगला जो है साम्राज्य कहां अवस्थित था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। उसी प्रकार देखेंगे कालीबंगा जो है राजस्थान में अवस्थित था, जो घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो गुजरात के जो है गुजरात में रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे अवस्थित था, जो गुजरात में अवस्थित था। उसी प्रकार से गुजरात के आप देखेंगे तो लोथल, यहां देखिए गुजरात के लोथल जो है गुजरात में अवस्थित था, जो भोगवा नदी के किनारे था, ये भी गुजरात में था। धौलावीरा भी गुजरात में अवस्थित था, जो कि कच्छ के क्षेत्र में अवस्थित था दोस्तों। ये कोई नदी के किनारे नहीं है, कच्छ के किनारे अवस्थित है। कच्छ का जो है ये आप लोग देखें समुद्री किनारा कच्छ पड़ता है, तो कच्छ के किनारे धौलावीरा। उसी प्रकार से लोथल भोगवा नदी पर, और उसी प्रकार से रंगपुर भादर नदी पर। वो कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर राजस्थान में। पाकिस्तान में आप देख लिए हड़प्पा हो गया रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु नदी पर, चंदहुदड़ो हो गया सिंधु नदी पर दोस्तों। उसी प्रकार से देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक सभ्यता था, उसको नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हिंडा नदी के किनारे अवस्थित था, जो कि उत्तर प्रदेश में था दोस्तों। उसी प्रकार से आगे आप देखेंगे तो कोट दीजी भी है, ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। ऊपर के फाइल में जगह कम बचा था, मैं अपना दूसरा फाइल बना दिया दोस्तों। कोट दीजी जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे जो है, भी सिंध प्रांत में। उसी प्रकार से सुतकांगेडोर दास्क नदी पर, ये भी पाकिस्तान में, और वहां एक मकरान जो है, मकरान एक क्षेत्र पड़ता है, और वो भी मकरान जो क्षेत्र पड़ता है जो समुद्र के किनारे पड़ता है, वहीं पर ये अवस्थित था दोस्तों, दास्क नदी पर पाकिस्तान में। तो जो है हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, और सुतकांगेडोर हो गया, ये पाकिस्तान में अवस्थित था दोस्तों। उसी प्रकार से पंजाब में रोपड़ है, रोपड़ जो है सतलज नदी पर अवस्थित था, जो कि पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में फैला हुआ था। उसी प्रकार से आप देखेंगे हरियाणा में बनावली था दोस्तों, जो सरस्वती नदी पर अवस्थित था, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में पड़ता है। तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता में बताया, और इसका नदियां आप देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, हमेशा पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के साइड से बहुत सारे पूछते हैं कि कौन सा नदी के किनारे था,
आप 2 मिनट ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल काम कर जाएगा। मैंने ये भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता के साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तारित था, उत्तर में कहां था, दक्षिण में कहां था, पश्चिम में कहां था, पूर्व में कहां था। अगला टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की इन जब सब जो क्षेत्र थे इन सब का खोज किसने किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर एक दिन टॉपिक लेकर के आऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों से क्या क्या चीजों की प्राप्ति हुई है। आप जो है को 2 दिन में वीडियो बना दूंगा तो पूरा हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो जाएगा। और यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, आपको ऐसे ही 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा वीडियो में हमेशा आप लोग बने रहिए, आपके लिए हमेशा बेनिफिट का काम करेगा। ठीक है।